प्रीतो पुत्र, बीजी बीजी में बाद में आके बात करती हूँ। अरे आराम नाल। इस लड़की को भी काम के आगे किसी चीज का होश नहीं रहता। तू आ रहा है? देख तुझे रुकना तो रुक जा, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुक सकता, ठीक है? प्रीतो कहाँ जा रही है? मैं वो कुछ काम है उसके लिए जा रही हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, पास में ही है। प्रीतो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। नहीं मैं चली। इसे अचानक क्या हो गया? बहुत परेशान लग रही है। सर मुझे जाने दीजिए, ये मोबाइल मैंने नहीं चुराया, मैं तो सिर्फ इन्हें बेचती हूँ सर। चोरी का सामान बेचना उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि चोरी करना। कब से कर रही है सब? मैंने पूछा कब से कर रही है सब? एक साल से। 1 साल से। और आज जाकर पकड़ में आई। किसके लिए काम करती? मैंने पूछा किसके लिए काम करती हो? मुझे नहीं पता सर। नाम नहीं जानती? अभी लॉकअप में डाल दूंगा ना तो सब नाम याद आ जाएगा। मुझे सच में कुछ नहीं पता सर, मैं किसी को नहीं जानती सर, मैं किसी को नहीं जानती। तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? तुम तो इस मोबाइल चोर रैकेट की सबसे अहम कड़ी हो। पानी तो नहीं, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ से ले। पानी में आ गई हूँ ना, चिंता मत कर। डॉक्टर साहब, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, इसे जाने दीजिए प्लीज। तुम्हारी बहन के पास से ये चोरी के मोबाइल्स मिले? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन के नहीं है, ये तो वो कोई शालिनी नाम की लड़की थी, उसका बैग है, उसके बैग में थे ये मोबाइल। मेरी बहन ऐसी नहीं है सर, मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन सीधा कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाती है। तुम जिसकी तारीफ कर रही हो, जिस पर इतना भरोसा दिखा रही हो, शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बहन ने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया। वानी, ये क्या कह रहे हैं? वानी मेरी आंखों में देख के बोली, क्या कह रही है? हमने इसे चोरी के मोबाइल्स बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, और साथ ही साथ उस लड़के को भी जो इसे मोबाइल सप्लाई करता है। हम चाहते तो उस लड़के के साथ इसे लॉकअप में डाल सकते थे, लेकिन मास्टर जी का लिहाज करते हुए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम चाहते तो इसके खिलाफ चार्जशीट बनाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। आप पूछिए इससे, ये पुलिस की मदद करेगी या फिर पुलिस की सख्ती देगी? मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। गुड, ये इंफॉर्मेशन हमारे बहुत काम आई। इस बार तो हम आपकी बहन को वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर इसने ऐसा किया तो शायद मैं मास्टर जी का लिहाज नहीं कर पाऊं। आप ले जाइए इसे। मेरे लाल, प्यार हुआ है जब से चैन नहीं है आता, छुपकी नजर से भी तू दिल से नहीं जाता। वाह मिकी अंकल, मजा आ गया। मेरे लाल, मैं तेरे दिल की बात कह रहा हूँ ना। परजाई जी। हाँ जी। कोई पुराना कपड़ा मिलेगा ब्रेक लगा के? होने लाई। अब आंटी जी आप बैठो और मुझे बताओ कि कहाँ है कपड़ा, मैं लेके आता हूँ। उधर छत पर पड़ा है, तुझे नहीं मिलेगा, मैं लेकर आती। ओहो आंटी जी आप आराम से बैठिए, मैं यूं गया और यूं लेके आया। अच्छा सुन, कोने पे पड़े हैं पोछे के कपड़े, उठा ला कोई भी। ठीक है जी। मैं जानता हूँ तू ऊपर क्यों जा रहा है मेरे लाल, ब्रेक लगा के।
कुछ चाहिए आपको? ध्रुव जी, आपसे बात कर रही हूँ। कुछ चाहिए आपको? आप जी, जी मेरा मतलब है वो आपकी बीजी ने मुझे ऊपर भेजा है कोई महला कपड़ा लेने के लिए। वो मिकी अंकल को नीचे चाहिए ग्रीस साफ करने के लिए। जी अभी ढूंढ देती हूँ। ये लीजिए। ध्रुव जी, लीजिए ना। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। ईशू जी, अब ईशू जी प्लीज ये चुन्नी मत हटाइएगा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शायद आपको देखकर नहीं कर पाऊंगा। जी मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। जी आप जानते हैं कि मैं क्या बात करने वाला हूँ? जी ध्रुव जी, एक्चुअली मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी कि आपसे एक बार बात कर लूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूं। बहुत अजीब लग रहा था। इतने दिन आपको इंतजार करवाया। अरे इंतजार करने में तो मुझे बहुत मजा आता है जी। सच्ची? सच्ची। तो फिर प्लीज कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। देखिए मैं प्रीतु से बात करने ही वाली हूँ। आपके पैसे हम जरूर लौटा देंगे, आप टेंशन मत लो। आपने वानी की जो हेल्प की उसके लिए थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी पैसों की जरूरत होगी। नहीं जी, मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो वो बात भूल भी गया था। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। कोई और बात मतलब? और बात मतलब ये है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें जी आप में जो बात है ना, और किसी में नहीं। जी बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। ये चुन्नी मत हटाना जी। जो बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। ध्रुव जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया। अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है, ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। वो झलक तो मैं अपने साथ ले गया था, लेकिन अपना दिल आपके पास छोड़ गया था। पहली नजर का प्यार तो सुना था, लेकिन आपको मिलने के बाद महसूस भी हो गया। जिस लड़की को मैं छुप छुप कर देखा करता हूं, उसे मैं अपनी जिंदगी की वजह बनाना चाहता हूं। ईशू जी, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूं। आई लव यू ईशू जी। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना। हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल चोरी 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 चोरी। आई लव यू ईशू जी। मैं कोई बात नहीं जी, आप अपना टाइम ले लीजिए। मैं कल दोबारा आऊंगा। वो मिकी अंकल की हेल्प करनी है ना,
तब आप मुझे जवाब देते कि I mean, अगर आपको शर्म आए हाँ बोलने में या ना बोलने में झिझक महसूस हो तो आप एक काम करिएगा जी। अगर आपका जवाब ना हुआ तो आप मेरे सामने मत आइएगा, और अगर आप मेरे सामने आई तो मैं समझ जाऊंगा कि जिस लड़की को मैंने पहली बार छत पर देखा था ऊपर वाले ने उसे मेरा बना दिया। कपड़ा मिल गया क्या? आए जी। ईश्वर जी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। दी दी प्लीज मेरी बात तो सुनो दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है दी प्लीज कम से कम आप तो मेरी बात पर भरोसा करो दी। भरोसा करने की बात कर रही है तू? कब नहीं किया भरोसा मैंने तुझ पे? बता मुझे, कब मैंने तुझ पे भरोसा नहीं किया? सब कुछ अपने आंखों से देखने के बाद भी मैंने तुझ पर भरोसा किया, ये सोच के कि मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती। क्यों कमी पड़ गई थी? हाँ, तुझे खाने के लिए खाना नहीं मिला या पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले? हम लोगों ने तुझे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज का रास्ता दिखाया था ना? कौन से रास्ता आ गई तू? शर्म आती है तुझे मुझे अपनी बहन कहने में? तुझे पता है जो गलती तूने इस बार की है, उस गलती की कितनी बड़ी सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ सकती है? नहीं समझ सकती तू। जिनकी अपनी जिंदगी सस्ती हो उनकी कोई भी गलती महंगी कैसे पड़ सकती? सच कहा तूने दी, क्या कमी थी मुझे जो मुझे ये काम करना? आफ्टर ऑल दिन के 10 रुपए मिलते हैं मुझे, जाने के 4 रुपए, आने के 4 रुपए, और बचते 2 रुपए जिससे कैंटीन का समोसा तक नहीं आता। So what? पहनने के लिए कपड़ों की भी कोई कमी नहीं है मुझे। तो क्या हुआ दी कि मेरे सारे फ्रेंड्स हर रोज डिजाइनर कपड़े पहन के आते हैं? मेरे पास तो 2 जोड़ी कपड़े हैं जो मैं पिछले 2 सालों से पहनती आ रही हूँ। मेरे नाम से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स मुझे मेरे कपड़ों से पहचानते हैं। हरे नीले कुर्ते वाली बानी। And I feel so proud दी। सच में क्या कमी है मुझे? कभी अगर दिन में भूख लग जाए ना दी, कैंटीन की तरफ मुंह तक नहीं करती। पानी पीकर फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि बाहर का खाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कोई कमी नहीं है मेरे पास दी। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज के रास्ते के बीच में बाकी की दुनिया पर नजर डाल दी जो बहुत आगे निकल चुकी है। तो क्या हुआ? निकलने दो उन्हें आगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। मैंने तो बेकार में ही अपने खुद के खर्चे निकालने की कोशिश की। सोचा कि घर पे हेल्प हो जाएगी। क्यों किया मैंने ये सब? मेरे पास तो कोई चीज की कमी है ही नहीं। इसे सुना रही है तू ये सब? हाँ? तुझे तेरे दोस्तों के डिजाइनर कपड़े नजर आते हैं, हाँ? लेकिन अपनी चादर नजर नहीं आती जिसे देख के तुझे अपने पैर पसारने चाहिए थे। तुझे कॉलेज जाने के लिए रोज 10 रुपए मिलते, तुझे वो 10 रुपए नजर आते, लेकिन ये नजर नहीं आता कि बीजी वो 10 रुपए घर खर्च में से कैसे निकालती। तुझे अपनी कैंटीन में जाने का रोज दिल करता है ना? लेकिन तेरा दिल ये नहीं करता कि बीजी से कभी पूछे कि जोड़ों में दर्द होने के बाद भी अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बीजी ने रसोई में कैसे गुजार दी। क्यों कोई खाना बनाने वाली नहीं रखी? तेरे दोस्त तुझे नीले हरे रंग के कुर्ती वाली लड़की कहते हैं, तुझे ये सुनाई देता है, हाँ? लेकिन तुझे ये नहीं दिखता कि वो बीजी जिसको पूरी दुनिया उस मास्टर जी की वोटी कहती है
जिसने सारी जिंदगी अपना हर काम ईमानदारी से किया, सच्चाई से किया। तू उनकी बेटी है जिन्होंने अपने हर बच्चे की खुशी को सबसे आगे रखा, अपनी खुशी को पीछे। तूने उनके बारे में एक बार नहीं सोचा बानी? किसी घर में अगर एक लड़की हो जाती है ना बानी, तो माँ बाप की रातों की नींद उड़ जाती है। हमारे घर में 5 बेटियां हैं। क्या कभी पापा जी के चेहरे पे तूने इस बात को लेके शिकन देखी? या हमारे माथे पे पापा जी ने कभी किसी भी बात को लेके सिलवट आने दी? तेरी दोस्त जितना एक हफ्ते में खर्च करती है ना, उतना हम सातों का खर्चा निकलता है एक महीने का। तो उन सब से बराबरी कर रही है? अरे बराबरी करनी है तो उस परवरिश से कर जो तुझे बचपन से मिलती आई है। तुझे बराबरी करनी है तो उन उसूलों से कर जो पापा जी हमें हमेशा देते आए। बराबरी करनी है तो उस इज्जत के लिए कर जिसके लिए पापा जी। शर्म कर बानी। सही कहा तूने बानी, बाहर की दुनिया बहुत आगे निकल गई और उस बड़ी सी दुनिया में हमारी बानी कहीं खो गई। लेकिन बस एक बात ध्यान रखियो बानी, जो लोग सपनों की दुनिया में रहते हैं ना, उनका यही हश्र होता है जो तेरा हुआ है आज। तूने बहुत अच्छा तरीका निकाला अपनी जेब खर्ची निकालने का, लेकिन अब मुझे ऐसा तरीका ढूंढ के बता जिससे तूने जो कुछ भी किया है ना, उससे बीजी और पापा जी को कोई तकलीफ ना हो। समझी तू? दी प्लीज प्लीज दी, घर पे किसी से कुछ मत कहना। दीजिए मुझे बाहर डालेगी और पापा जी तो मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज दी। पानी। अच्छा हुआ मैंने तुझे वापस बुला लिया। ऐसे छोड़ के गया ना अच्छा नहीं लगता, समझा कर यार। प्रीतो तू आ गई? वो चुन्नी मिल गई थी जो तू लेने गई थी? नहीं, मेरे पहुंचने से पहले उसने दुकान बंद कर दी। चलो अच्छा है, अब साथ बैठकर खाना तो खा लेंगे। बीजी मुझे भूख नहीं है। बीजी मुझे भी भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? दोनों बाहर से जरूर कुछ खा के आए हो। चलो अब इन दोनों का हाथ धुलवाओ, हम लोग खाना लगवाते हैं। हाँ आजा मीता। प्रीतो जी, शेर भी कभी हाथ धोते हैं? एक काम कर, तू जाके हाथ धो ले। हाँ? इस बार तो हम आपकी बहन को वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर इसने ऐसा किया तो शायद मैं मास्टर जी का लिहाज नहीं कर पाऊंगा। छोटी बहन से गुस्सा हो? हाँ? नहीं, आपसे किसने कहा? तुम्हारे उतरे हुए चेहरे ने। नहीं, मुझे ऐसा लगा जिस तरह से तुम दोनों घर में आए तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। बस बानी तो अपने कमरे में चली गई गुस्से में, किसी से बिना बात किए, और तुम यहाँ ऐसे, इसलिए मुझे लगा। लेकिन शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं हो आप गलत। ये बानी, जब कोई अपनी जिंदगी खुद जीना चाहे तो क्या कह सकते हैं? मुंह मोड़ लेने से मुश्किलें कम नहीं हो जाती प्रीतो। लेकिन अगर कोई गलतियों पे गलतियां करता रहे तो उसे कैसे समझाएं? समझाने के लिए जरूरी होता है उस इंसान को समझना जिसे आप समझाना चाहते हैं। खैर, रिश्तों के बारे में ज्यादा समझ तो नहीं है मुझे, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू।